गांव की पंचायत कार्यक्रम लेकर आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो उप तहसील के गांव गोरीवाला के अंदर सरपंच पद के लिए पढ़ी लिखी महिला, मेहनती व हमेशा से सभी के सुख दुख के अंदर शामिल रहने वाली रितु बाला, धर्मपत्नी श्री राजकुमार शीला व पुत्र वधु श्री जगदीश प्रसाद जी शीला से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। मैडम जी, आपका तेज हरियाणा के अंदर नमस्कार। थैंक यू सर। मैडम जी, आपको चुनाव निशान भी मिल चुका है, उसके बावजूद आपका जो कैंपेन है वो किस तरह से चल रहा है? हमारा जो चुनाव प्रचार है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। हम गांव में घर घर जा रहे हैं। गांव के सभी व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे सभी से बुजुर्गों से हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सभी बहुत खुश हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है हमें। तो मैडम जी, जो आपको चुनाव निशान साइकिल मिला है, तो वो क्या जो आपकी साइकिल है वो सर पर दौड़ रही है? हाँ जी, बहुत तेज़ गति से दौड़ रही है। तो आप अपनी जीत को लेकर कितने का आश्वस्त हैं? हमें पूरा कॉन्फिडेंस है भी हमारी जीत होगी। हम घर घर जाके देख रहे हैं, लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। हमें पता है भी हमारी साइकिल है वो तेज़ गति से दौड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ रितु बाला जो कि सरपंच पद की उम्मीदवार थी। अब हम उनके पति श्री राजकुमार जी शीला जी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। शीला जी, आपका सबसे पहले तेज हरियाणा टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद सर जी। तो सर, आपको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और आप लोगों के साथ डोर टू डोर जाकर आपने लोगों के साथ अपना रुझान है, या जो आपके मान लो जो आपके उम्मीदवारी के लिए आपने लोगों के आगे सरपंच पद के लिए जो आपकी पत्नी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुई और हमारे साथ रूबरू हैं और उन्होंने लोगों के साथ डोर टू डोर जाकर मिली, तो आपको लोगों की तरफ से कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? सर, हमें गाँववासियों की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है जी, जिसमें बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है जी। तो राजकुमार जी, आपका जो विजन है इस सरपंच चुनाव के लिए, आपका का विजन क्या रहने वाला है? सर, हमारा विजन जैसे तो हमारे गांव में देखें तो बहुत सी कमियां भी हैं, बहुत सी सुविधाएं भी हैं, लेकिन मेन मुद्दा शिक्षा का जी, स्वास्थ्य का और नशे के खिलाफ जी ऐसा है कि जैसे आपको 5 साल का नेतृत्व मिलता है जी सर, तो आपके क्या क्या मुद्दे होंगे, किनको आपको प्राथमिकता के आधार पर देखेंगे? सर, हमारे मुद्दे जैसे जी शिक्षा के प्रति रहने वाला है जी। हमारे गांव में 4 स्कूल हैं और एक महाविद्यालय है जी। उनमें जैसे महाविद्यालय के अंदर टीचर की बहुत कमी है जी, उनको पूरा करने का मतलब तन मन धन से प्रयासरत रहेंगे जी। और स्कूलों में जैसे मिड डे मील के प्रति एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से जांच की जाएगी जी। और बच्चों को और जैसे स्कूल के अंदर पानी की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, उनको भी दुरुस्त किया जाएगा जी। जैसे और स्वास्थ्य के बारे में हमारे गांव में एक PHC सेंटर है जी, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जी, जैसे डॉक्टर की, दवाइयों की, उनको भी पूरा करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे जी। और गांव में, हमारे गांव में खेल स्टेडियम है, लेकिन उसके अंदर 4 दीवारी की, बच्चों को खेलने के सामान की, ऐसी कुछ कमियां हैं जी। अगर ये कमियां हम दूर करेंगे तो बच्चों का खेलों के प्रति बहुत बड़ा रुझान हमें देखने को मिलेगा जी। और जैसे मेरे गांव को उप तहसील का दर्जा मिला हुआ है जी, और उप तहसील का दर्जा होने के बावजूद हमारे गांव में कुछ कमियां हैं जी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे जी। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 50% का आरक्षण पंचायती चुनाव में दिया है जी। और महिलाओं को आगे लाने के लिए हम जैसे महिलाओं को शिक्षा के प्रति, लघु उद्योग के प्रति, सिलाई सेंटर के प्रति जागरूक करेंगे जी। और मेन बात रही सुरक्षा की जी। हमारा गांव जैसे पंजाब बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है, इसे सटा हुआ है जी। और हमारे गांव में अम्बेडकर चौक है, जो कि एक चौराहे के रूप में देखा जाता है। तो वहाँ पर अनेकों गांवों की सीमाएं आती हैं, जाती हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरों से लेस किया जाएगा एक एक चीज़ को जी। और हमारे गांव में एक बहुत बड़ी गौशाला है जी, तो हम गौशाला से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं जी। सुबह शाम हर टाइम जुड़े हुए हैं। तो गौशाला के अंदर जाते हैं तो कुछ कमियां हमें अभी भी देखने को मिलती हैं जी। जैसे पीछे लंपी की बीमारी आई तो दवाई की बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिली जी।
तो दवाइयों की कमी, जैसे उनके बैठने की, उनके पानी की व्यवस्था की कमी देखने को मिली, तो उनको पूरा करने के लिए हम तहे दिल से शौक करेंगे जी। और जैसे कि हमारे गांव में 2 जोहड़े हैं जी, उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे जी हम। और गांव में हमारे में एक मेन बस स्टैंड है, जिस पे वो बस स्टैंड थोड़ी सी जगह पर बना हुआ है जी, लेकिन वो थोड़ी जगह थोड़ी होने के बावजूद भी वहाँ बहुत सी कमी है जी। जैसे सवारियों के बैठने की सुविधा नहीं है जी, वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है जी वहाँ पर, तो उनको पूरा करने का हम प्रयासरत रहेंगे जी। और जैसे हमारे गांव के चारों ओर ढाणियाँ बनी हुई हैं जी, तो उनमें जब हम चुनाव प्रचार के लिए वहाँ जाते हैं तो उनकी तरफ से हमें समस्या मिलती है, मेन समस्या मिलती है पानी की समस्या जी। तो ढाणी में पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। पेयजल की समस्या को पूरा करने का हम प्रयासरत रहेंगे जी। उसके साथ साथ जो ढाणियों में कच्चे रास्ते जाते हैं जी, वो भी अभी कच्चे पड़े हैं, तो उनको पक्का करने का काम हम पंचायत की तरफ से पुरजोर काम करेंगे जी। तो राजकुमार जी जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको कैसा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है? रिस्पांस सर हमें बहुत अच्छा मिल रहा है जी, और गाँव वासियों का सहयोग, हमें बड़े बुजुर्गों का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है जी। तो लोगों की तरफ से आपको किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर जैसे ही 12 तारीख का समय आएगा, ईवीएम का बटन दबाया जाएगा, तो लोगों की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन लोगों की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत अच्छा है जी। भी हमारा चुनाव निशान साइकिल का चुनाव निशान है जी, और 1 नंबर पे हमारा चुनाव निशान है जी। और मेरी ग्रामवासियों से यही अपील रहेगी कि आप 1 नंबर का बटन दबाएं, साइकिल को गति सरपट दौड़ने का काम करेगी हमारी साइकिल जी। और जैसे ही हमें मतलब पंचायत में मौका दिया जाता है, तो गांव के अनेक समस्याओं का हम समाधान करेंगे जी। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे रितु बाला, जो कि MA BEd पढ़ी हुई हैं। उनके पति राजकुमार जी हमारे साथ थे, और उन्होंने ये बताया कि अगर हमें 5 साल का नेतृत्व दिया जाता है तो हम गांव के विकास कार्य के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने एक बात ये भी दोहराई कि हमारे क्या क्या विजन रहने वाले हैं और क्या क्या हमारे मुद्दे रहने वाले हैं। इसी के साथ अगले शख्सियत के साथ हम किसी और परिचय के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।